से बड़े तन्मयता के साथ उसको अच्छे से प्लास्टिक में रैप करते हैं, घर के पूरे कचरे और गिफ्ट बैग बना के बाहर में रख देते हैं, और जो उसको ले जाने आता है उसको हम कहते हैं कचरे वाला आ गया। हाउ सरकास्टिक इट इज। और डेटा कहता है, बेंगलोर का डेटा कहता है कि बेंगलोर में रेसिडेंशियल एरियाज आर क्रिएटिंग मोर वेस्ट देन इंडस्ट्रियल एरियाज। और ये खाली बेंगलोर मतलब शहर का एक एग्जाम्पल है। हर शहर में आवासीय जो एरियाज हैं वो ज्यादा कचरे पैदा कर रहे हैं। इलीट सोसाइटी इज क्रिएटिंग अ केजी ऑफ वेस्ट पर कैपिटा। ट्राइबल एरियाज हैव नेग्लिजिबल वेस्ट, जिनको हम कहते हैं ये तो आदिवासी हैं, इनको तो ये निरक्षर हैं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन। वी हैव टर्मिनोलॉजीज to make ourselves more prouder and create the gap कि आप कुछ और हो मैं कुछ और हूं। लेकिन वो कचरे नहीं पैदा करते। गुरुदेव भी कहते हैं कि आदिवासी लोग जो है स्वच्छता की जीती जागती मूर्ति हैं, और उन्हीं में से हमारी गायें जिनको कभी धोया नहीं जाता। दे आर द लिविंग एपिटोम ऑफ क्लीनलीनेस। तो जब नंदी आएगा तो कुछ नहीं देगा, वो गोबर को, आज हम भले बुलशिट बोल रहे हैं लेकिन वेद ने उसको गोबर कहा है, साइंस ने उसको बुलशिट कहा है। गोवर माने होता है, गो माने गाय, वर माने वरदान मिलता है उससे, और गोमय वसते लक्ष्मी कहते हैं वेद में। दुग्धम वसते लक्ष्मी नहीं कहते, कहते गोमय वसते लक्ष्मी। घृतम वर्धते बुद्धि, क्षीरम आयु वर्धते कहते हैं। घी पियोगे गाय का, देशी गाय का, तो बुद्धि का विकास होता है। दूध पीने से आयु वर्धन होता है। तो ये बड़ी संपदा को हमने ऐसा कर दिया कि इट इज बैंड अक्रॉस द कंट्री, एटलीस्ट इन द मेट्रोज, दैट यू कैन हैव डॉग्स एंड अदर थिंग्स, कैट्स, बट यू कैन नॉट हैव काउस। लेकिन हम सारे जानवर जो हम पाल के घर में रखे उनके लिए भी हम गाय का दूध ही ढूंढने जाते हैं। तो प्रकृति का भला करना हो तो देयर आर 1001 डिफरेंट वेज। मुझे ऐसा लगता है सर कि जैसे आपने एक तरीका निकाला कि जहां भी जो कुछ भी मिले करते जाना है, और इंस्पायर पीपल। मन को साक्ष्य की आवश्यकता है। पतंजलि योग सूत्र कहता है कि मन साक्ष्य ढूंढता है। जब सामने दिख जाता है ना तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। खास करके गांव के लोग तो शहर वालों से 1000 गुना ज्यादा बुद्धिमान है। वो देखते ही पकड़ लेते हैं चीजों को कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो ऐसे अगर मॉडल्स हम अपने घर पे बनाए। गुरुदेव अपने जन्मदिन पर दिल में तिथि वाला जो बर्थडे था, जो शंकराचार्य दिवस होता है, गुरुदेव का भी तिथि का जन्म दिवस वही है। उन्होंने बोला डोंट ब्रिंग बलून्स एंड स्वीट्स फॉर मी, if you want to celebrate, go and plant a tree and make your roof garden, a rooftop garden बनाओ। तो हमें उसको मुहिम में लेके तरह काम करना पड़ेगा। और वो बस वही कि जंगल में आग लगी थी तो एक चिड़िया अपने चोंच से पानी डाल रही थी, तो किसी ने बोला अरे पागल है, इतने से क्या होगा। बोला आई नो कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो लिखा जाएगा कि जंगल में आग लगी थी और एक चिड़िया एक चोंच से पानी डाल रही थी। मेरे लिए वही काफी है। तो अभी जब सृष्टि एक तरह से तापमान, आग लगना मैंने ये होता है ना, जलन होते में तापमान बहुत बढ़ जाता है। तो जब वो हालत आ गई है, हम सारे अपने अपने चोंच से जितना पानी आता है अगर वो डालना शुरू करें तो विल डेफिनेटली प्रोवाइड अ बेटर एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर टू आवर फ्यूचर जनरेशन। नहीं तो मुझे लगता है कि दे विल लुक एट आवर फोटोज एंड टेल लुक एट दीज पीपल इन द वॉल, ईदर दे डिप्लीटेड और पॉल्यूटेड एवरीथिंग। सब चीज प्रदूषित कर दिया, सब चीज खत्म कर दिया। दक्षिण बिहार जो है ना अभी के समय में रियली रनिंग हेल्टर स्केल्टर फॉर ड्रिंकिंग वाटर कई सालों से। हमारी बुआ का गांव है, मियन बिघा है, वो शेखपुरा नवादा जिले के आसपास पड़ता है, वो बरबीघा के पास। उनके घर के अंदर कुआं था, एंड इट्स लाइक एग्जाम्पल फॉर एवरी होम इन द विलेजेस। मैं बोलता रहा कि इस कुएं को मत बंद करना। जब बंटवारा हुआ घर का तो उसमें कचरे डाल के, मिट्टी डाल के कुएं को बंद कर दिया। और 2 साल कोविड के ठीक पहले जब पानी का ये हुआ, सडनली 10-20 दिन के अंदर उस घर के, उस गांव के सारे हैंडपंप सूख गए, और एक ही सबमर्सिबल था जो महिलाएं घर के बाहर कभी नहीं निकली थी, पूरा पूरा दिन पानी लेने के लिए दौड़ती थी। और तब उन्होंने फोन किया मुझे कि बेटा तुम सही कहते थे, कुएं को बंद नहीं करना। वी ऑल हैव डन इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वी हैव मेड वाटर बॉडीज गो ड्राई। पिछले 100 सालों में 90% वाटर बॉडीज को हमने सुखाया। इसीलिए गुरुदेव जैसे जब महामहिम इस धरती पर आते हैं तो नदियों को पुनर्जीवित करने की बात करते हैं। हमारा काम है उस भगीरथ प्रयास में तन लगा दो, नहीं तो मन लगा दो, नहीं तो धन लगा दो, नहीं तो कुछ अपना एक संकल्प तो रखो। कोई इस तरह से कर रहा है तो उसका मजाक तो नहीं हो रहा, उसको कुछ एटलीस्ट सपोर्ट तो करो, पीठ पर हाथ तो दो कि नहीं राय साहब यू डिड एन अमेजिंग जॉब, सो दैट 100 मोर राय साहब स्टार्ट्स कम्स इस धरा पर, और भी लोग इनकी तरह बन जाए, ताकि धरती खुश हो जाए कि चलो इतना स्ट्रगल हम कर रहे थे, किसी को तो पता चला। बट फिर भी अगर
आपके पास कुछ प्लान है, आप उसको संपादित करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम उसमें आपके लिए किसी तरह से सहभागी हो सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं, तो प्लीज नो ब्रिंग फोर्थ योर क्वेश्चंस। यू हैव another maybe 5 to 7 minutes। 5-7 मिनट में अगर कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक दैट। I have a जी I have a question. जी राकेश Uh, जी। जी, मैंने actually I have invested in some piece of land in Bangalore. जी Now my problem is I'm actually quite fascinated by doing the plantation either way. My problem is getting the labor resources around Bangalore. So is there any मतलब आपके पास कोई suggestion है like zero maintenance or low maintenance or how can I get that kind of a help? I'll really appreciate that. अगर आप बैंगलोर में हैं तो आप आइए, आश्रम आइए और हम मिलते हैं और बात करेंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पेन इन द नेक है सबके लिए दर्द का विषय है, क्योंकि हमने शहर जो जिस तरह से हमने शहर का निर्माण किया, जो परिभाषित किया, नो कंसंट्रेशन कैंप बना दिया, और उसमें इतनी मॉनेटरी ग्रीनरी लायक कि सबको अब शहर आना है। जी तो जी जो जी आने जी लायक है वो भी, जो नहीं आने लायक है, सबको यहाँ शहर आना है। तो गांव में जो लोग होते थे और जो गांव में काम करते थे, वो वाला चीज अब नो वी दे डोंट फील लाइक वर्किंग ओवर देयर। उनको ना लोग अब नेम शेम करने, अरे तू ये करेगा, तू वो करेगा, तो कनाडा में जाके खेती कर लेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो ये समस्या हर जगह है। कोई अब ना खेती के काम में झुकना पड़ता है, कमर से ना झुकना पड़ता है, मुंडी झुका के लगना पड़ता है। आदमी झुकना नहीं चाहता आजकल, बस सब हाथ बढ़ाता है खाली, अब मुझे दे दे या ले ले, बस इतना ही। मुंडी झुकना नहीं चाहती आजकल। तो ये इश्यू तो है। बट आप चूंकि आप बैंगलोर में हैं तो हम इसको लगता है कि डील कर सकते हैं। वी हैव ट्रिक्स अवेलेबल जी। श्योर सर, ठीक है, थैंक यू। हमारी टीम जो है वो लगी हुई है काम में, और चैट बॉक्स में आप देखेंगे कुछ लिंक्स वगैरह डाल रहे हैं, हमारे फीडबैक फॉर्म्स होंगे। वी हैव स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ चिट चैट्स बेसिस द पब्लिक डिमांड। लोग बहुत खोज रहे हैं इन सब चीजों को, तो उसी के स्टेप्स में 2-4 चीजें जो हमने करी, वो एक तो ये वेबिनार्स हैं जहाँ सब लोग आते हैं और थोड़ा बहुत इंस्पायर होते हैं और उसको काम में अपने इसमें एग्जीक्यूशन में लगाते हैं। दूसरा, जिनको ज्यादा कुछ जानना समझना हो तो हमने ट्रेनिंग्स रखे हैं, बिगिनर्स लेवल, स्क्रैच लेवल का। कौशिक जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, तो जिनको बिल्कुल ही, अब क्या है, शहर में रहते रहते हमें काम करने की आदत निकल गई। अब हमें नहीं पता कि हाथ से काम कैसे होता है। हम चम्मच से भले खा लेंगे, हाथ से खाने में बड़ा तकलीफ जाता है। तो ये हमारा लेवल आ गया। वहां पर अगर कुछ झुक के पेड़ पौधों को ठीक करना, जमीन में काम करना, तो यू नीड अ ट्रेनिंग, अदरवाइज यू विल कम सक्सेसफुली मेक अ रोल मॉडल ऑफ फेल्योर। ये मेरा 10 साल का अनुभव है। तो उसके लिए हमने कुछ बिगिनर्स ट्रेनिंग पर्माकल्चर को शुरू कर दिया। पर्माकल्चर इन सारी चीजों को परिभाषित करता है जो सर ने बताया, कि एग्रो फॉरेस्ट्री आजकल बड़ा फैशन में चला है। और जो भी हाँ, तो जहाँ जल का संचय कैसे हो, बीजों का संरक्षण कैसे हो, जानवरों का सहायता हम कैसे लें, और भी कम खर्चे के और जीरो खर्चे के, तो ये सारी चीजों को परिभाषित करता है मूर्त रूप में पर्माकल्चर। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर ऑलमोस्ट ए डिकेड, प्रैक्टिसिंग एंड देन प्रीचिंग द सेम थिंग, शेयरिंग विद द ग्रेस ऑफ आवर मास्टर। तो वहां भी हमने जो ट्रेनिंग्स डाली हैं, जिनको ज्यादा लेवल में जाना हो वो बियॉन्ड का एडवांस लेवल कर लें, जिनको थोड़े बहुत गार्डन बनाने हो और अपना छत का पानी संचय करके कैसे कर सकते हैं वो बिगनर्स लेवल कर ले। तो ये सारी चीजें हैं। दैट इज व्हाई वी डू ऑल दिस काइंड ऑफ लाइटर नोट। सारा जो सर्कस है ये सब इसी चीज के लिए करते हैं। सो टेक लिटिल टाइम एंड लुक एट द चैट बॉक्स एंड सी वेयर यू कैन पुट योर ओपिनियन इधर इन एनी ऑफ द फॉर्म्स। और सर, बिफोर वी वाइंड अप, जाते जाते एक एक संदेश हमारे सारे दर्शकों के लिए कि आपके जैसे, और कहते हैं हरि के 1000 हाथ एक प्रश्न पूछ लो। बताएं बताएं जल्दी जी, सोनी जी को नमस्कार। ये हमारा चल रहा है 40-50 सालों से, अभी ऋषि अभ्यासक्रम भी चल रहा है। एक आइडिया आ गया कि इतना फूड फॉरेस्ट्री में हम डिजास्टर मैनेजमेंट सब सीआरपीएफ के सोल्जर को सिखा सकते हैं, क्योंकि 500 जितने एडिबल फूल है, इतने पत्ते हैं,
इतने कंद है, इतने मेडिसिनल है, और ये सब हमारी विरासत में आदिवासी से लेके सबके पास संग्रह है, तो बहुत कुछ काम आएगा। एक ही बात बताओ, पानी की तरस लगी है तो आप देसी बबूल का फली ले लो, 3-4 घंटे तक आपको तरस नहीं लगी। वांदरपूछ नाम का छोटा पौधा होता है, बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर में 36 साल नौकरी करके अभी 50 सालों से जल बचाओ, जीवन बचाओ, मेडिसिनल प्लांट बचाओ 18 घंटा चलता है। बहुत सेमिनार भी चलता है, तो हम एक सेमिनार सुमित जी से कर देंगे कि सब पौधा का परिचय, उसमें क्या क्या खाना बनेगा, कौन कौन से आप पत्ते खा सकते हो। एक एक महीने तक भोजन की भी जरूरत नहीं होती, वो मेरा ऋषि मुनि का है, अपना तो कुछ है नहीं। और पूरा बिल्कुल साइंस बेस पर जंगल में कैसे बनाना, 3 ईंटें लगा के, तो लड़के लगा के 50 लोगों को खिलाओ। रामकंद लगा देंगे, 25-20 किलो का रामकंद होता है, मीठा कंद होता है, कड़वा कंद होता है। पीपल का पत्ता हम बचपन में खाते थे, थोर का पत्ता खाते थे, पीपल की पेकड़ी भी हम मीठू नमक डाल के खाते थे। तो करेंगे कुछ यार मेरी तरफ से, जो उनकी हाँ तो करीब अगस्त के बीच में 2-3-4 हजार भेजू। मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, रेयर वैरायटी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो भट्ट साहब सर जी को मैं गिफ्ट भेज दूंगा। आप आए, ये हमारे लिए बड़ा आशीर्वाद है ना नहीं, आपका। निशा जी ने मेरे को इनवाइट किया। हाँ, आई नो। तो ठीक बहुत है। स्वागत है आपका, है ना। ये बड़ा अच्छा रहेगा, ये फोरम इसीलिए बना था कि लोग थोड़ा जागृत हो, जो इस प्रयास के लोग हैं, इस विचारधारा के लोग हैं, वो जुड़े एक दूसरे से, तो काम की गति बढ़ जाएगी कार्य संपादित करने की। तो ये बड़ा ही अद्भुत रहेगा कि हम नो ऑफ द जब ये सेशन हमारा खत्म होगा तो मेरे पास आपके नंबर हैं, हम कनेक्ट कराते हैं और इस चीज को हम एक अलग लेवल पर जरूर अवश्य ले जाएंगे। बहुत बहुत अभी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अभी मिलेट्स पे काफी जोर है, और मिलेट्स भी बहुत अच्छी चीज है। तो मतलब पत्ते और वो सब तो अच्छी बात है, वो तो ऐसी मतलब स्किल्ड नॉलेज है जो कि वक्त में बहुत काम आएगी। लेकिन अभी मिलेट्स बहुत ज्यादा यूजफुल हम लोग के लिए होगा। आपकी बात से बात निकली इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मिलेट्स ऐसी चीज है जो पहले उसको मोटा अनाज बोलते थे, और गंगा किनारे मैंने देखा है कि रागी को अब जो जिसके पास जमीन कम है, जिसको हम सो कॉल्ड गरीब बोलते हैं, उसको भी ऐसा ब्रेन वॉशिंग कर दिया गया है कि वो रागी उगाता है लेकिन जानवर को खिला देता है, खुद नहीं खाता। उसकी ब्रेन वॉशिंग ऐसी हो गई है कि गेहूं और चावल ही यही फूड है, बाकी सब जैसे मैंने बोला ना वो जंगली है। तो मिलेट्स भी एक, और मिलेट्स मिट्टी के लिए भी अच्छा है, पानी के लिए भी अच्छा है। जी ज्यादा हार्डी सर प्लांट जी मैं आपको सन ऑफ द मिलेट सॉइल का है। खिचड़ी भेजूंगा। देखो आप में बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी अनेक इसमें बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं, और मिलेट्स को पूरे हमारे सुरक्षा बलों में जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और हमारे लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी वो अच्छा है, और धरती के लिए, पानी के लिए, वायु के लिए, सबके लिए अच्छा है। जी 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 हाँ सर जी मैं मिलेट का आपको प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, अभी मेरी रूम में 500 किलो मिलेट पड़े हैं। I make two innovation khichdi with millet, with sugar free, with gluten free, और all are is solar cook, no gas, no लकड़ी, all are solar। 10 सोलर कुकर और 1 सोलर ड्रायर पड़ा है, और करीब 500 किलो मिलेट है, और एक ग्रेड का रिजल्ट भी आ गया। मैं आपको सप्रेम भेजता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, हम लोग पर्सनल लेवल पे टच में हो जाएंगे। जी मुझे लगता है कि हमें काफी लाभ होगा आपसे। जी जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अभी समय थोड़ा ये 9:40 हो गया। जो लोग खाना खा के नहीं बैठे उनके लिए थोड़ा लेट हो रहा है। तो बहुत सही रहा। सर हम आपके बड़े आभारी हैं कि आप समय निकाले, और मुझे उससे ज्यादा ये विश्वास है कि by doing this we would have definitely triggered some thought process in your mind or to in the minds and brains of all the folks here। आप सबके दिलो दिमाग पर हमने कुछ तो एक
कोशिश किया बत्ती जलाने का कि कितना ज्यादा ये आवश्यक है, और अब हमको फायर फाइटिंग मोड में आना है। अब हम कुछ प्लान करेंगे, पंचवर्षीय योजना वाले से नहीं चलेगा। ये अब आज की बात है, अभी की बात है। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो एक ऊर्जा का खपत कम करिए किसी भी स्केल पर। हमने बहुत सारे हमारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने कपड़ों में आयरन नहीं करते हैं। बोलते हैं कौन किसको लग पड़ी है कि आपके कपड़े में कौन सा ब्रांड का है, आयरन किया कि नहीं किया, जूते पहने कि नहीं पहने। दुनिया आपकी गति बहुत तेज हो गई, अब आप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ऊर्जा का खपत कम करिए, ये जिस लेवल से भी हो सके। उसके बाद जब कुछ करना हो तो हम ऐसे ग्रुप्स में हैं ही, और भी बहुत सारी जगह से आप व्हाट्सएप ये सब में लगे होंगे। लेट्स कम ऑफ दैट ऑनलाइन थिंग एंड गेट इनटू द ऑफलाइन मोड एंड डू समथिंग प्रैक्टिकल एंड शेयर दैट टू द पब्लिक। मिशन बना के चलेंगे ना, पीपल गेट कनेक्टेड टू योर कॉज, नॉट योर पर्सनैलिटी। ओके, I mean, you have a big personality, you are someone taking some big responsibility on country level, that is good. लेकिन आपने मिशन बना लिया, कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी चीज होती है। So let's all do that and involve our kids into this. उनको जब समझ में आने लगेगा तो उनकी गति हमारे से तेज होगी, है ना। तो इसी नोट के साथ सब लोगों को शुभ रात्रि एंड बहुत बहुत आभार। सब लोग आए, सर आए, इनकी पूरी बटालियन आई होगी, इनके परिवार के सदस्य होंगे, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, एज जैसे अपने किशोर भट्ट अंकल बता रहे थे, ही इज सच rich in biodiversity and all the different kind of grains and millets and trees and the knowledge of all those things. ये एक forgotten ये है। तो इन सबको हम कनेक्ट करेंगे एंड लेट्स सी how big change we can bring. गुरुदेव ने शिवरात्रि के दिन नेशनल सीड बैंक बनाया, और हम सब लोग उसमें जोड़ रहे लोगों को कि आप बीज की प्रजाति जहां विलुप्त होती जा रही है सबको लाओ, और हम उसको संरक्षित करके रखेंगे, मल्टीप्लाई करके आपको देंगे, फिर ये साइकिल बनेगा। तो ये सारा कुछ करने की बात है, और गुरुदेव कर रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया में भी काम हो रहा है। कहीं तो जुड़ जाओ। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तो बाकी लोगों ने भी अपनी लकड़ियां लगाई थी, है ना। लोगों को लगा कि उन्होंने हाथ लगाया, हाथ लगाने वाला कोई और था, लेकिन जिसने हाथ लगाया ना वो तर गया, है ना। तो अगर आपके हाथ अभी नहीं लगे हैं तो लगा दो ना हाथ। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। जी सर।